हेलो गाइस, वेलकम टू बीबीसी विद अभी। गाइस, आज हम बात करेंगे एचसीएफ की और एचसीएफ से रिलेटेड कुछ ऐसे जादुई ट्रिक की बात करेंगे जिससे हम इस तरह के लंबे लंबे अंकों के एचसीएफ को बहुत ही आसानी से मुश्किल से 1 से 2 सेकंड के अंदर निकाल सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले एचसीएफ के कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं, उसके बाद इसकी ट्रिक को समझेंगे। तो चलिए, एचसीएफ जैसा कि यहाँ आप देख पा रहे हैं, एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या इसी को बोलते हैं हिंदी में महत्तम समापवर्तक। तो सबसे पहले हम एक चीज़ को लेते हैं, फैक्टर। फैक्टर का मतलब गुणनखंड। तो इसके पहले की वीडियो में हमने आपको फैक्टर को बहुत ही अच्छी तरीके से समझा दिया है, फैक्टर और प्राइम फैक्टर के बारे में। तो अगर लास्ट वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर ज़रूर देखिएगा। तो एक छोटे से एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हम बड़े बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 6 और 12 का। ठीक है, इसके 6 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे और 12 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे। 6 के फैक्टर्स मतलब जिससे 6 विभाजित हो जाए, 1, 2, 3 और 6 स्वयं। 12 के फैक्टर्स 1, 2, 3, 4, 6 और 12 स्वयं। अगर आपको ये फैक्टर्स कैसे निकालना है ये सीखना है तो आप पिछली वीडियो में जाकर के सीख सकते हैं। तो अब हम अगर पहले शब्द को देखें तो पहला शब्द तो क्लियर हो गया कि हमने 6 और 12 के फैक्टर्स निकाल लिए, अगर हमको 6 और 12 का एचसीएफ निकालना था तो। अब हम आगे आते हैं अगले शब्द पे, ये है कॉमन। कॉमन का मतलब हिंदी में इसी को उभयनिष्ठ शब्द कहते हैं। ठीक है, तो कॉमन मतलब जो दोनों में हो, 6 के भी फैक्टर में हो, 6 के भी गुणनखंड में हो और 12 के भी गुणनखंड में हो। तो ये 1 भी 6 के गुणनखंड में है, 2 भी है, 3 भी है, 6 भी है, और इधर 1, 2, 3 और 6। ठीक है, इतने सारे कॉमन फैक्टर्स हैं। तो अब हम जब एचसीएफ की बात करेंगे तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात कर रहे हैं, मतलब सबसे बड़े कॉमन फैक्टर की, जो इनमें से सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर हो। कौन सा है सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर? 6। तो अतः हम 6 और 12 की एचसीएफ की बात करेंगे। एचसीएफ आप 6 और 12, ये हो जाएगा 6। इस तरीके से हम फैक्टर ये एचसीएफ को निकालते हैं। अब हम इसकी ट्रिक को समझते हैं। तो चलिए हम ट्रिक से कुछ 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जैसे अगर हम पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं 12, 28 और 32 ले लेते हैं। ठीक है, 12, 28 और 32। अगर हमको इसका एचसीएफ निकालना है तो देखना हम कैसे तुरंत 1 से 2 सेकंड के अंदर निकाल लेते हैं। जैसे हमको अगर इसका एचसीएफ बताना हो तो हम तुरंत बता देंगे, इसका एचसीएफ 4 होगा। इसका एचसीएफ जो है कितना होगा? 4 होगा। ऐसा हम तुरंत इस संख्या को देखकर बता दिए। लेकिन आपको क्या करना है यही समझिएगा। इन संख्याओं के बीच में सबसे पहले आप डिफरेंस देख लीजिए। ठीक है, ये इन संख्याओं के बीच में डिफरेंस क्या है। तो 12 और 28 के बीच में अगर हम डिफरेंस देखते हैं तो कितना है? 16। तो ये ज़्यादा डिफरेंस है, इसको छोड़ देते हैं। अगर हम 28 और 32 के बीच में डिफरेंस देखते हैं तो ये है 4। तो जो छोटा से छोटा अंतर होता है, जो कम से कम अंतर होता है, उसी में छुपा हुआ होता है आपका एचसीएफ। तो अगर जो वो अंतर आ रहा है, वो अंतर इन सभी संख्याओं को विभाजित कर रहा है, तो वो अंतर ही आपका एचसीएफ होगा। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी भी बनेंगी कि वो अंतर आपकी इन सभी संख्याओं को विभाजित नहीं कर रहा होगा, तो उस कंडीशन में उसी संख्या में आपका एचसीएफ होता है। मतलब उसी संख्या का गुणनखंड करना है, उन्हीं गुणनखंडों में से कोई सा भी एक आपका एचसीएफ होगा जो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे इसको देख लेते हैं, 4 से 12 भी डिवाइड होगा, 4 का ही 12, 28 भी होगा, 4 से 28 और 32 भी होगा, 4 8 32। तो इस तरीके से इसका एचसीएफ हो गया 4। ऐसे ही कुछ और हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल अगर 2 की बात करें, ले लेते हैं हम
25 ले लेते हैं, 25 ले लेते हैं, 35 ले लेते हैं, 45 ले लेते हैं। ठीक है, चलिए 3 संख्याएं ले लिए हम। अब इन संख्याओं की अगर हम HCF की बात करें तो इनका HCF हम कैसे निकालेंगे? डिफरेंस निकाल लेते हैं। इनका डिफरेंस 10 है, इनका भी डिफरेंस 10 है। इसी डिफरेंस में सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि ये जो संख्या आ रही है, जो अंतर आ रहा है, क्या वह इन संख्याओं को डिवाइड कर पा रही है, विभाजित कर पा रही है। तो अगर कर पा रही है तो वही हो जाएगा आपका HCF, और नहीं कर पा रही है तो उसी में आपका HCF छुपा होगा। चेक करते हैं। 10 25 को विभाजित नहीं करेगा, 35 को भी नहीं करेगा और 45 को भी नहीं करेगा। तो हम 10 के गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो इसी को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 5। तो अब हम उसके बाद 10 के बाद सबसे बड़े गुणनखंड को चेक करेंगे। तो 5 जो है आपका सबसे बड़ा गुणनखंड है, तो इसको चेक करते हैं। तो 5 जो है 25 को भी डिवाइड करेगा, मतलब 5 पचे 25, 5 सते 35 और 5 नवा 45। तो इसका HCF क्या हो जाएगा आपका? इसका HCF हो जाएगा 5। तो आई होप आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। तो ऐसे ही आप कितनी भी बड़ी संख्या का HCF निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम सबसे पहले जिस संख्या को लिए थे उसका HCF चेक कर लेते हैं। जैसे यहाँ हम देखेंगे 9875, 9864, 927 और 9876 है। तो यहाँ हम देखेंगे सबसे क्लोज संख्याएं कौन सी हैं जिनमें अंतर सबसे कम हो। तो 9875 और 9876 में इनमें अंतर कितना है? 1 का है। अंतर कितने का है? 1 का है। तो स्वाभाविक सी बात है कि इसका HCF क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से HCF निकालते हैं। तो अब हम आपको कुछ होमवर्क देते हैं, उसको करके आप कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर कमेंट करिएगा और बताइएगा कि आपको इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में अब कितना टाइम लगता था और पहले कितना टाइम लगता था और अब कितना टाइम लग रहा है। तो चलिए आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1 है 28, 35 और 49। इसका HCF बताना है। आप इसके HCF को कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।